बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वाकया मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया, इसी की जबानी सुने। वो कहता है कि जब बारिश होती थी तो मैं अक्सर अपना बिस्तर उठाकर छत पर सोने चला जाता था, क्योंकि इसमें सोने का मजा ही कुछ और है। वो भी एक गर्मियों की रात थी। सब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे अपनी चादरें तकिए संभाले नीचे भागे, मगर मेरी आदत थी कि मैं नीचे की चटाई अपने ऊपर डालकर सोता रहता जब तक कि बारिश जोर न पकड़ लेती, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था। इस रात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चटाई डाले सोता रहा। गनूदगी में था कि अचानक मुझे दो बिल्लियों की जोर से लड़ने की आवाजें आईं। लड़ते हुए उनकी आवाजें बहुत बुरी लग रही थी। वो लड़ते हुए छत की चारदीवारी पर दौड़ रही थी और आवाजें इतनी भयानक थी कि पूछिए मत। उनके रोने की आवाजें सुनकर मैं बेचैनी में जाग गया। पहले सोचा कोई जूता उठाकर उनको भगा दूं, फिर सोचा कि मैं अंधेरे में जूता कहाँ ढूंढूंगा। थोड़ी ही देर बाद खुद ही लड़कर थक जाएंगी तो चली जाएंगी। अचानक खामोशी हो गई। मैं दोबारा गनूदगी में चला गया। तभी एक बिल्ली की जोरदार चीख मेरी चारपाई के ऐन नीचे से आई और मैं उछल पड़ा। मैंने चारपाई के नीचे झांका मगर वहां कुछ नहीं था। इधर उधर नजर दौड़ाई मगर वहां कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरे उठते ही उसने साथ वाले घर में छलांग मार दी हो। मैंने जूता अपने पास रख लिया कि अब अगर आए तो उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा लेट गया और खुद को पुरसुकून करते करते थोड़ी देर बाद दोबारा नींद में चला गया। आंख तब खुली जब बिल्ली के गर्राने की आवाज मैंने अपनी चारपाई की सीधी तरफ से महसूस की। उसकी गर्राहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जूते की तरफ बढ़ाया और उसको मारने के लिए उठाया। देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन वो गर्राहट अब मुझे अपने बाएं तरफ से आ रही थी। मैं अचानक बाएं तरफ पलटा तो वही आवाज मुझे दाएं तरफ से आने लगी। अब वो आवाज कभी दाएं तो कभी बाएं तरफ से आने लगी, कभी दूर जाती तो कभी करीब से आने लगती। अचानक शदीद खौफ मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पिंडलियां और पैर सुन्न हो गए। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। अचानक मैंने देखा कि एक स्याह बिल्ली दीवार पर बैठी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। मैंने कांपते हुए उसे देख रहा था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग खड़ा हूँ। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और मेरे देखते ही देखते वो बकरे जितनी बड़ी हो गई और ऐसी नजर आ रही थी जैसे काली चेत होता है, क्योंकि वो बिल्कुल स्याह बिल्ली थी। फिर अचानक उसने ऐसी पोजीशन ली जैसे वो दीवार पर से मुझ पर छलांग लगाने वाली हो। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे अम्मी अब्बू और बड़ा भाई सहन में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिरकर बेहोश हो गया। मगर परेशानियां खत्म न हुई। कुछ दिनों तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। मुझे वही बिल्ली नजर आती जो कभी मेरे नरखरे पर दांत गाड़े हुए, कभी मेरा खून चाट रही होती। मैं नींद में चीखने लगता। फिर मुझे ख्वाब में भयानक लोग दिखाई देते। किसी का सर नहीं होता, किसी का गोश्त लटक रहा होता, आंखों की जगह काले सुराख होते और बाजू कटे हुए होते। मैं बीमार रहने लगा, कमजोर होता गया, डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता। फिर मौलवी साहब दम करने आते, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी वालदा हर वक्त मुझ पर सूरह यासीन पढ़कर फूंकती। अफाका होता मगर फिर भी वही हालत हो जाती। बैठे बैठे चीखे मारकर बेहोश हो जाता। एक रोज मैं बैठा पढ़ रहा था कि किसी काम से कमरे में अपनी अम्मी के पास गया। मुझे एकदम डर सा लगा था। मैं अपनी अम्मी के पास गया कि वो मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक दें। मेरी अम्मी मेरी तरफ पीठ किए अलमारी खोले कपड़े तय कर रही थी। मैंने अम्मी को पुकारा मगर उन्होंने मुझे कोई जवाब न दिया। मैं उनके करीब गया और उनको आवाज दी तो उन्होंने मुझे मुड़कर देखा, मगर वो मेरी अम्मी नहीं थी। वो खौफनाक शक्ल की औरत थी। उसका रंग तांबे जैसा था, आंखें उसकी सर्द और मुंह का दहाना बड़ा था। वो हाथ फैलाए हंसी चली जा रही थी और मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। उसके दांत चमक रहे थे। मैं तो पहले ही डर कर अपनी वालदा के पास दम करवाने आया था। इस औरत की शक्ल देखी तो वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मौलवी साहब मेरे सिरहाने बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मेरे अब्बू शदीद परेशानी में बैठे थे। मौलवी साहब के पूछने पर उनको मैंने सारी बात बताई तो वो सोच में पड़ गए। फिर इस तरह के वाकयात मेरे अलावा मेरे घर के दूसरे अफराद के साथ भी पेश आने लगे। कभी बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद होता, पानी की आवाजें आने लगती। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल जाता लेकिन अंदर कोई ना होता। जिन पॉटी कर रहे होते थे। एक बार हम सब रात को टीवी देख रहे थे कि बिजली का बटन ठक से ऊपर हुआ और बल्ब बुझ गया।
एक बार मेरी अम्मी की चारपाई कमरे के बीच में से किसी ने खींचकर दूर कर दी जब वो सोई हुई थी। चीजें हम एक जगह रखते मगर हमें मिलती दूसरी जगह से थी। घर का हर फर्द डरा सहमा रहने लगा था। कोई मेरे साथ नहीं बैठता था। सारे बहन भाई मुझसे घिन खाने लगे थे। कोई मेरे मुंह पर थूकना भी गवारा न करता था। कॉलेज में दोस्त भी दूर रहने लगे थे। कई बार हम दोस्त बैठे होते तो मेरी पुंगी खुद ब खुद बजने लगती, जिसकी वजह से मैं बेहद शर्मिंदा हो जाता। हमारे घर का सुकून गारत हुए 7 महीने हो गए थे। मैं अपनी हालत से इतना तंग हुआ कि खुदकशी का सोचने लगा। एक रोज हमारे मौलवी साहब अपने साथ एक बुजुर्ग को ले आए और बताया कि ये मेरे मुर्शिद हैं। वो बुजुर्ग सफेद कपड़ों में थे, सफेद अमामा था, चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और माथा ऐसे चमक रहा था जैसे रोशनी फूट रही हो। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और मैं रो पड़ा। मेरे वालिद साहब ने सारे वाकयात उनको बताए और वो सुकून से बैठे सुन रहे थे। उनके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी और इतना सुकून था और चेहरे पर इतना नूर था कि दिल करता था उनको देखते ही रहें। उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ सारे कमरों का जायजा लिया, छत पर जाकर एक एक कोना देखा और साथ वालों की छतें देखी। हमारे घर में मोहल्ले की औरतों का रश लग गया जो उनसे पानी दम करवाने आ गई थी। वो मेरे करीब आकर बैठ गए और उन्होंने अपने दाएं पैर का अंगूठा मेरे माथे के दरमियान में रखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरी खाल खींच रहा हो। मेरी चीखें नहीं रुक रही थी। मैं उनका अंगूठा अपने माथे से हटाना चाहता था मगर उनका पैर तक नहीं हिला सका। मेरा भाई मुझे बताता है कि वो 1 घंटे से ज्यादा कुछ पढ़ते रहे और तुम्हारी दिलखराश चीखें सुनना हमारे बस से बाहर था। तभी हमने बुजुर्ग को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं पुरसुकून होता चला गया। आंखें खोली तो वो मुझे देख रहे थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने पानी मंगवा कर दम किया। कमरे के हर कोने में पानी छिड़का गया और 2 घूंट पानी मुझे पिला दिए। वो 2 घूंट पानी ऐसे जैसे कोई आबे हयात था कि पीते ही मेरे सर से 7 महीने का चढ़ा हुआ बोझ उतर गया। मेरे कांधे हल्के हो गए, मेरे जिस्म में सुकून दौड़ने लगा, मेरी बुझी आंखें रोशन हो गईं। मैं उठ गया और उनकी छाती पर सर रखकर रोने लगा। वो मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगे, फिर वो चले गए। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि फिर कोई वाक़या पेश नहीं आया।